नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। एक शब्द आजकल काफ़ी प्रयोग होता है, सस्टेनेबिलिटी। हिंदी में इसके लिए हम अक्सर दो शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, शाश्वतता या सतत विकास। तो आज हम इस शब्द के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि ये सस्टेनेबिलिटी क्या है। अगर इसे हम संक्षेप में परिभाषित करें तो कुछ इस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि विकास उसके साथ जुड़ा हुआ है। So the development that fulfills the need of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs। यानी इस प्रकार का विकास जो वर्तमान जो जनरेशन्स हैं इनकी नीड्स को पूरा करता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो भी अपनी नीड्स को पूरा कर सकें, उनके उसके साथ कंप्रोमाइज़ ना हो। तो इसको ज़रा एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए एक जैसे महाभारत में एक था ना, अक्षय पात्र, जादुई बर्तन। मान लीजिए हमारे पास उस प्रकार का एक जादुई बर्तन है और उसमें कोई फल ले लेते हैं, मान लीजिए सेब, और उसमें मैक्सिमम अधिकतम 100 सेब उसमें रखे जा सकते हैं। 100 सेब रखे, और क्योंकि वो जादुई बर्तन है तो उसमें 2 सेब रोज़ाना ऐड हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 100 रहेंगे। यानी अगर 98 है तो 100 हो जाएंगे, 100 से ऊपर नहीं जाएंगे। 96 है तो 2 ऐड हो गए, 98 हो गए। अगले दिन फिर 2 आए, फिर 100 हो गए। अब 100 के बाद रुका हुआ, मैक्सिमम 100। अब मान लीजिए मैं उसमें से 2 सेब निकाल लेता हूँ। आज मैंने 2 सेब निकाल लिए क्योंकि मेरी नीड थी 2 सेब की। मैंने 2 सेब निकाल लिए और उसको मैंने खा लिया। कल सुबह फिर से 2 सेब उसमें और आ गए, क्योंकि वो जादुई पात्र है और 2 ही सेब रोज आते हैं। 2 सेब और आ गए, फिर 100 पूरे हो गए। फिर मैंने 2 निकाल लिए, अगले दिन फिर 2 आ गए, फिर 100 पूरे हो गए। अब मेरी नीड बढ़ गई। अब मेरी नीड बढ़ गई तो मैंने 3 सेब निकाल लिए, और उधर से आए 2 ही सेब, 2 ही आ सकते हैं। निकाले मैंने 3, आए 2, तो इसका मतलब अब 1 सेब कम हो गया। अब उस घड़े में 99 रहेंगे। अगले दिन फिर मैंने 3 निकाले और आए फिर 2, फिर 1 सेब कम हो गया। अब हर रोज़ 1 सेब कम हो रहा है। तो 100 दिन बाद वो जादुई पात्र, उसमें कोई सेब नहीं रहेगा, और अब उसमें आएगा भी नहीं, क्योंकि मेरी नीड 3 की है। 2 आते हैं, मैं लपक लेता हूँ और फिर मैं भूखा भी रहता हूँ, 2 ही आ रहे हैं, और वो घड़ा हो गया खाली। जो हमारा जादुई बर्तन था वो खाली हो गया। तो अगर मैं 2 ही सेब निकालता रहता और 2 ही सेब उसमें आते रहते, तो उस बर्तन से, जो वही हमारा अक्षय पात्र था, वो न जाने कितने सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक ऐसे चलता रहता। आने वाली जनरेशन्स को भी उसमें सेब मिलते रहते। लेकिन मैंने अपनी नासमझी से, जो मैंने जितना जनरेशन हो रहा था उससे ज़्यादा मैंने दोहन शुरू कर दिया, तो फिर मैंने उसकी क्षमता को नष्ट कर दिया। अब वो सस्टेनेबल नहीं रहा। जब तक 2 सेब आ रहे थे, वो 2 सेब मैं निकाल रहा था, तो जितना मैं कंज्यूम कर रहा था उतना जनरेट हो रहा था। जब मेरा कंजम्पशन जनरेशन से बढ़ गया और लगातार बढ़ा रहा, तो फिर उसकी तो क्षमता ही समाप्त हो जाएगी। यही हो रहा है ना। तो अब वो जो जादुई बर्तन था वो सस्टेनेबल फिर नहीं रहा, उसकी शाश्वतता समाप्त हो गई, उसकी सततता समाप्त हो गई। आने वाली जनरेशन को कुछ मिलने वाला नहीं।
तो मुख्य रूप से हमको ये देखना होता है कि अब हम रियल लाइफ में हम देखें तो रिसोर्सेज का कंजम्पशन हम कैसे कर रहे हैं, वेस्ट का डिस्पोजल कैसे कर रहे हैं, रीजनरेशन कैसे कर रहे हैं, वो इस प्रकार से हो कि हमारी आवश्यकताएं तो पूरी हो जाएं, लेकिन आने वाली जनरेशन्स की आवश्यकताएं भी पूरी हो सके। मुख्यतः ये 3 स्तरों पर सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात की जाती है। एक तो होती है इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, यानी पर्यावरणीय शाश्वतता, इकोलॉजिकल। दूसरी होती है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, और तीसरी होती है सोशल सस्टेनेबिलिटी, सामाजिक शाश्वतता। तो ये मुख्य रूप से ये 3 आधार स्तंभ हैं। कभी इसके बारे में आगे डिटेल में भी बात करेंगे। तो इसको संक्षेप में SEE कैपिटल में लिखिएगा, ऐसे याद कर सकते हैं। SEE, S का मतलब सोशल, दूसरे कैपिटल E का मतलब है इन्वायरमेंटल, और अगले कैपिटल E का मतलब है इकोनॉमिकल। तो यू मस्ट सी द सस्टेनेबिलिटी, you must sustain the sustainability to be very precise। इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ऐसा ना हो कि हम आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ छोड़े ना, इन तीनों आयामों में, सामाजिक स्तर पर और पर्यावरणीय स्तर पर और आर्थिक स्तर पर भी। आज इतना ही। यदि आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी ये बातें पहुंच सकें और अधिक से अधिक लोग इनसे लाभान्वित हो सकें। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द एक नए विषय के साथ अपने नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।